रात सेठ जी बड़े परेशान रहे, सोचने लगे अब क्या करें, जब पराए घरे जे कैसे क्या करिए जाओ। बिन्ने ब्याह कर दो, ससुराल में गई। ससुराल में गई जैसे ही भोरम मना का हो तो कत नाच गाना होबे के बाद सासू मैया ने कही कि बहू अरे 9 बज गए अबे तक लेटी है। एकदम कहने लगी हम ते ना कहियो, मायके में 10-10 12-12 बजे लो परी रहती थी। तो बने कही जो मायको ही है, बोलो कि हाँ हमें नहीं किसी की बात सुननी, आराम से मुझे लेटे रहने दो, मुझसे कुछ मत कहा। सासू ने कही खा ले लुल्लुची हमने तो। एकदम से फोन उठाओ, बोले कि इसके पापा से फोन करो। एकदम कहा देखो समधी साहब अपनी लड़की को ले जाओ, मुझे 1 मिनट नहीं इसके साथ रहना। बोले ऐसी क्या बात हो गई? बोली हाँ हो गई। एकदम आए पिताजी लेने के लिए, बिटिया को लेवा ले गए अपने घर पे। घर पे लेवा ले गए, पूछने लगे बेटा और बता का हालचाल है? बोली कि हालचाल उस नरक में है, हालचाल भांचाल का उना है कि ससुरे में कैसे लगो कि वो ससुरो नहीं वो नरक है। बोले नरक है कि हाँ। तेरी सासू कैसी? बोली वो बहुत डांगे भाग वो तो नागिन है करिया। बोले कि अच्छा के हाँ। तेरी नंद कैसी कि वो बहुत चुगल हो रहे बातें कछु इतनी कहो इतनी लगाए कह दी। और नंदन की तो आजकल वैसे खुद अच्छी ना है कि नहीं है। पिताजी ने कही चलो कोई बात नहीं, आराम से तुम यहीं रुको, जब तुम्हारो मन पूरो भर जाए तब हम ते बताए दियो। बोले ठीक है। 1 दिन होएगा 2 दिन होएगा परीक्षा जी, अगर कोई लड़की नहीं ज्यादा रुक जाए मैके में, फिर इन मैया ने की बातें सुनो। फिर जगाती क्या बात हो गई? हमें लगा थी कछु लड़ाई हुई तुम्हारी क्या? तुम्हारी सास तुम्हारे फोन नहीं करते। बकान लगी के देख ले सब बात करियो पर मेरे ससुरे की बात मत करियो। चली गई मंदिर में जाके पहुंची पूजा करने के लिए, तो महात्मा जी ने कहा क्या बिटिया अबे तक यही हो तुम गई नहीं? एकदम मोड़ी बोली जगह नहीं कहा कि मेरे मंदिर में पूजा करना मत आओ। अलैया पलैया कैसी पकड़े? अब हम घरे जा, आज के बाद तेरे मंदिर में ही नहीं। अब एक बात की 4 बात कहने वाली। बस चली आई वहां से घरे आई। अब घरे पिताजी से गई, पिताजी के हाँ क्या करे वो मेरे दिमाग बहुत खराब है। पिताजी ने कही तेरा दिमाग खराब ना हो। क्यों? कि आज एक महात्मा जी आए, चलो तुझे वहां ले के चलते हैं। क्यों? कि हो सकता है कुछ नियम बताएं, आजकल ट्विटर की तमन्ना बहुत चली चले। पिताजी उस महात्मा के पास लेके गए। उस महात्मा से कुछ पहले ही कह दिया था कि आप ये बोल देना। बिटिया पहुंची महात्मा के पास, कहने लगे बता बिटिया क्या परेशानी है? बिटिया एकदम बोली परेशानी तुम पूछा, सब परेशानी है। बोले क्या है? कि देखो हमारे ससुरे में न तो मेरी सासू अच्छी, न तो मेरे ससुर अच्छे, न मेरी नंद अच्छी, न जेठानी, कोई अच्छा ही नहीं वो ससुरे में लो। बोले अच्छा आप एक नियम करोगे? बोले हाँ कि आप ऐसा करना 6 महीना तक किसी से बात मत करना। अगर तुम्हें कोई गाली दे या कुछ कहा किसी का उत्तर मत देना। बोले फिर तुम्हारे हाथ में सब कछु है समझो। बोले अच्छा। बोले कि 6 महीना का बताओ, 1 साल ना हम बोले, लेकिन मेरे हाथ में तो सब कछु हो जाए। मैंने कही ठीक है ऐसा ही होगा। एकदम पिताजी ने कही बिटिया अब तुम जाओ घरे। एकदम से तैयार भई और पिताजी के साथ ससुरे फिर वापस पहुंची। जैसे ही सास ने देखो बोली फिर आई तू तो किन्ने बुला तो बनाई। बोली बन गई 6 महीना रुक जा बस। 6 महीने के बाद तो हम राम राम कर लिया।
पिताजी ने कही देखो अगर कोई कुछ भी कहे आप उसका उत्तर मत देना। बोले ठीक है। अब बिनते सासू कछु कहे बे कछु नहीं कहती। एकदम सुबह हो गया, एकदम काम धंधो करके एकदम खाना पीना बना के और सासू माँ के पैर दबाने लगे। एकदम टुकरिया ने कही को छोटी बहू का, हमें लगा तो छोटी बहू है, एकदम कहने लगी छोटी नहीं हम बड़ी है। बोली जज कौते आई जे तो हमें कहो सीधे बात नहीं पूछती या तो हमें पैर दबा दे। धीरे धीरे काम करने लगी, किसी से कोई आधी बात नहीं कहती। सास हजार गारी दे जाए लेकिन वह एक बात नहीं कहा था। 1 महीना बीतो, सास ने चाबी निकाली और बहू को दे दी। बोली ले। माने कही हाँ जतो हम चाहते ही थे, चाबी दे जतो हम चाहते ही थे। बस जब चाबी दे दी धीरे धीरे सास सोचने लगी कि ये मैं के गई सो गई जैसे कि खूब आई। अरे तू 15 साल हुई पहले रात तब तूने सीखी नहीं है, तू 4 महीना में कहाँ सीख आई। धीरे 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 1 महीना बीतो, 4 महीना बीते। अब तो इतनी सेवा करते हैं सासू अब हटने को मन ही नहीं करते। पिताजी ने फोन किया कि बेटी, बोले हाँ कि मैं लेने के लिए आ रही। एकदम बेटी कहने लगी देखो लेने के लिए तब आओ, पहले मेरी मम्मी से पूछ लीजिए। पिताजी कहने लगे बिगड़ टुकरिया की बात नहीं करती, आज कह रही मम्मी जी। बोली हाँ देखो मेरे ससुराल की बुराई मत करना। बोले इतना प्यारा लगन लगा ससुराल। बोले हाँ चलो ठीक है। भाई लेने के लिए आ गया। एकदम भाई ने कहा चल तैयार हो, चल घर पे ले चलते हैं। बोले मम्मी को पूछ लीजिए। एकदम हाथ जोड़ के कहने लगा माता जी मैं अपनी बहन को लेने के लिए आए, क्या ले जाएं? सासू माँ कहने लगी देखो बेटा ले तो जाओ लेकिन कल इतना टाइम हो तब तक मेरी बहू को वापस ले आना। बोले ठीक। अब भाई सास जो जग कहती कि कल ले जा सो अभियान ले जा, और भाई 1 मिनट को छोड़े हुए को मन नहीं कर रहे। ले गए। जब पिताजी के पास पहुंची, पिताजी ने खुश खबरी पूछी। बोले और बता बिटिया कैसी रात ससुरे में? वो नरक तेरो कैसो है ससुरो? एकदम कहने लगी पिताजी वो नरक नहीं वो स्वर्ग है। बोले कैसे? कि मेरी जो सास है बहुत ही अच्छी है, मुझे ये नहीं एहसास हो रहा कि मेरी वो सास है या मेरी माँ है। बोले और तेरे ससुर? कि वो तो आपकी तरह है, हमारे पिताजी हैं। पिताजी ने कहा बेटा अगर तू शुरू में ही गई थी तो भाई 6 महीना चुपचाप बनी रहती तो तेरी जो दशा काय के लिए होती। अब चुपचाप को बनो रहे बिना आदत आती। तो आज के जमाने में बिटियां तो बहुत आगे हो गई और वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि आजकल की पढ़ाई बहुत आगे चल रही है। पिछले जमाने की हमारी माताएं आती कब स्कूल जाती थी पूछो, हम तो जानते जाती नहीं थी, और जाती थी तो कबड्डी खेलती थी और लौट के आ जाती थी। आजकल माँ सब दोष माँ पे आ जाता क्योंकि कि अगर लड़की कुछ उल्टा सीधा ससुराल में काम करे तो क्या कहा माताई ने करो ये सो तभी तो बिटिया करते। लेकिन हम तो यही कहते सब लोगों से कि अपनी लड़की को इतना संस्कार दो, इतना पढ़ाओ लिखाओ जो धन देने की बात ही ना है, और लड़का को यहाँ तक पहुँचाओ जो इतना करो जो धन लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि कि अपने ही धन वाले से धन होता है, दूसरे वाले नहीं कुछ कर पाते। और वो धन आता है कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए।